उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ईद के अवसर पर 1980 में हुए भयंकर दंगे से संबंधित सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है और जैसे विधानसभा का अगला सत्र होगा इस जुडिशियल आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। 13 अगस्त को 1980 को यह मुरादाबाद का दंगा हुआ था। उस समय में इलाहाबाद अब प्रयागराज में असिस्टेंट एसपी था और इस दंगे की आंच वहां भी आई थी और उसके लिए व्यवस्था की गई थी। ये दंगा पहले से प्रायोजित था और कहा जाता है कि मुस्लिम लीग का जो प्रांतीय अध्यक्ष था, मुरादाबाद का ही रहने वाला था, उसने इसको एक षड्यंत्र के तहत इस दंगे को कराया था। आमतौर पर वहां पर ईद के अवसर पर उस ईदगाह में मुश्किल से 5-6 हजार लोग नमाज पढ़ने जाते थे, लेकिन उस समय करीब 50,000 लोग गए और ईदगाह से बाहर भी लोग नमाज पढ़ रहे थे। इसी दौरान एक अफवाह फैली कि ईद के दौरान 200 मीटर दूर दलित और में वाल्मीकि और पासी बस्ती है, वहां से सुअर आ गया और उसमें पुलिस पर पथराव किया गया और डीएम एसपी के सामने वहां से एडीएम जो ओसी नगर पालिका थे डीपी सिंह को खींच लिया गया और उन्हें ईंटों से पूंछ करके मार डाला गया। गल शहीद चौकी को लूट लिया गया, राइफलें लूट लिया गया। पुलिस के सिपाहियों को कमरे में बंद करके बाहर से आग लगा दिया गया। उस समय पूरे मुरादाबाद में तांडव होते रहा। एसएसपी विजयनाथ सिंह घायल होकर के अस्पताल में भर्ती हो गए और उस दौरान ये आलम था कि थानों से मुरादाबाद शहर की पुलिस भाग गई थी डर के मारे, क्योंकि जो पुलिस पर हमले हो रहे थे उससे ऐसा माहौल था कि फोर्स दिखाई नहीं पड़ता था। कोई एसएसपी जाने को तैयार नहीं होता था। बड़े मुश्किल से डीबी मेहता वहां एसएसपी गए और ये दंगा कई महीनों तक चलता रहा और उसमें वहां की जो पीतल नगरी की जो रीढ़ है, पीतल उद्योग और अन्य उद्योग, उसकी कमर टूट गई थी। बूटा सिंह साहब जब वहां गए, गृहमंत्री थे भारत के, उसी दौरान 2 सिपाहियों की हत्या करके उनकी लाश सड़क पर डाल दी गई। तो ये जो भयंकर दंगा हुआ, इसको क्या रूप दिया गया कि पीएसी ने दंगा किया और ये किया गया था तुष्टीकरण के राजनीति के तहत। और स्थिति यहां तक पैदा हुई कि उस समय से मुरादाबाद शहर में पीएसी नहीं लगा दी जाती थी। वहां पर छोटे छोटे मामलों में भी रैपिड एक्शन फोर्स लगाया जाता था। पीएसी को कलंकित किया गया और उसी समय से एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया कि पीएसी कम्युनल फोर्स है। और उस समय बीपी सिंह साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये आदेश दिया कि पीएसी की कुछ भर्तियां हो रही थी। एक भर्ती का मैं भी चेयरमैन था। उस समय मैं 31 बटालियन पीएसी रुद्रपुर नैनीताल में 1983-84 में रहा। मैं भी मुरादाबाद से लेकर मेरठ तक भर्तियां करने गया था और ये निर्देश दिया था कि इसमें मुसलमानों को ज्यादा भर्ती किया जाए। और अहमद हसन साहब एसएसपी बरेली होते थे, उनसे भी मैंने कहा, लेकिन सुटेबल कैंडिडेट नहीं आए। बड़े मुश्किल से 100 भर्तियों में मुझे 5-6 लड़के मिल पाए, वो भी मैंने इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दे करके फिर उनको भर्ती किया। और इस दंगे में कलंकित जो पुलिस पीएसी को किया गया, यह तुष्टीकरण की राजनीति के तहत किया गया। सक्सेना आयोग की रिपोर्ट 20 नवंबर 1983 को आ गई थी। उस समय श्रीपति मिश्र जी चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, बीएसपी की सरकार आई। इन सब लोगों ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, कैबिनेट के सामने तक नहीं लाया। और मात्र ये था कि वो आयोग में कौन दोषी है, ये तो जो रिपोर्ट सार्वजनिक होगा तभी मालूम होगा। लेकिन अगर
ये ऐसा ना होता तो ये रिपोर्ट जरूर प्रकाशित कर देते। योगी आदित्यनाथ ने इसका निर्णय लिया है और जल्दी ही विधानसभा में जब सत्र चलेगा उसके पटल पर रखा जाएगा और देश के लोगों को उसकी असलियत की जानकारी होगी कि ये एक प्रायोजित दंगा था और इस प्रायोजित दंगे के तहत उसके कई दूरगामी परिणाम हुए। 87 का दंगा मेरठ में हुआ, उसके बाद वो भी नहीं रोक पाए। उसमें तो इससे बड़ा दंगा हुआ था। मार्च से लेकर जून तक दंगा चला 1987 में, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। तो ये बड़े बड़े जितने दंगे होते हैं, वो चाहे मुरादाबाद दंगा हो, चाहे मेरठ का 1987 का दंगा हो, मुलायम सिंह की सरकार के दौरान बिजनौर का दंगा हो, बहराइच का दंगा हो, नेली का दंगा हो आसाम में, और तमाम ये जो सरकारें थी कांग्रेस की उसमें, और फिर चाहे सिख दंगा हो, ये सब दंगे कांग्रेस के सरकार में, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार में, शामली मुजफ्फरनगर दंगा अखिलेश यादव की सरकार में दंगे हुए। लेकिन जब दंगों की बात आती है तो ये बीजेपी पर उंगली उठाते हैं, गलत उंगली उठाते हैं। बीजेपी सरकार में तो दंगे होते ही नहीं। पुनः मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभारी हूं कि इन्होंने सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है और इससे जो इन लोगों के तुष्टीकरण की राजनीति का ये जो चोंगा ओढ़े हैं वो हटेगा और इनकी असलियत देश के और प्रदेश के लोगों को सामने आएगी। और फोर्स पर जो कलंक लगा है, विशेषकर पीएसी का, जिसका मैं भी डीजी रहा हूं, 4 बार कमांडिंग ऑफिसर रहा हूं, और उस फोर्स को कलंकित करने का प्रयास किया गया जिसने सरदार पटेल के आदेश पर 1948 में हैदराबाद पोलो ऑपरेशन में भाग लिया था। आजादी के बाद ये पैरामिलिट्री फोर्स नहीं थी, भारत पाकिस्तान पर पीएसी गार्डिंग करती थी। 1962 में चाइना वार के बाद हमारी पीएसी की कंपनियां आसाम और नॉर्थ ईस्ट में रहीं। बांग्लादेश वार के समय भी उनकी भूमिका थी और बांग्लादेश वार के बाद 72 में ये वापस आई। तो ऐसी इलीट फोर्स को, जिसका नाम था न केवल प्रदेश में बल्कि देश, उसको कलंकित करने का प्रयास किया गया। और ये जो इनका नैरेटिव था उससे भी पर्दा हटेगा और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते, पीएसी का मुखिया होने के नाते, उत्तर प्रदेश का डीजीपी होने के नाते मुझे भी इस पर बहुत बहुत प्रसन्नता है। जय हिंद, जय भारत।